क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ठीक है, क्वेश्चन में कर रहा है एक पॉइंट, एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट ए, जो कि उस सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। वहां से एक टेंजेंट खींचा गया उस सर्कल पे और उस सर्कल पे टेंजेंट का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो फिगर जो ड्रॉ होगा वो इस प्रकार का होगा, इस तरह का फिगर जो है वो ड्रॉ होगा। तो कहता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है O। ठीक है, एक सर्कल जिसका सेंटर O है और यहाँ पर एक पॉइंट भी दिया हुआ है जिसका नाम A है। ठीक है, तो कहता है कि पॉइंट A का जो डिस्टेंस था उस सर्कल के सेंटर से वो यहाँ पर दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। और कहता है कि जो टेंजेंट था, ठीक है, इसका नाम ए है तो टेंजेंट का नाम यहाँ पे हम पी रख देते हैं एपी। तो इसका जो टेंजेंट है तो टेंजेंट का जो लेंथ होगा पॉइंट ए से वो यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसका रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस क्या होगा, मतलब ओपी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि ये दोनों टेंजेंट जो होता है और रेडियस जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर का साइन बना दिए हैं। ठीक है, तो इस सर्कल में हमको ओपी का वैल्यू निकालना है। तो ओपी का वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है क्या क्या चीज़ है, देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमको ओए पता है, ओए का जो वैल्यू है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा हमको पता है एपी पता है, एपी का जो वैल्यू है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। और इसमें एक चीज़ हमको और पता है कि ओपी जो है इसका क्या है, सर्कल का रेडियस है। ठीक है, ओपी क्या है इसका, तो रेडियस है, लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ओपी जो है इस सर्कल का रेडियस है। इसमें एक चीज और छूट गया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल जो है ओ पी ए है ना, क्या है 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसके आधार पे हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल ए ओ पी जो है वो क्या बन जाएगा 90 डिग्री वाला राइट ट्रायंगल बन गया। ठीक है, एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री का हो गया, तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। तो राइट ट्रायंगल बन गया तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है, परपेंडिकुलर मीन्स ओपी का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स ओए का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मीन्स एपी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ओपी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा ओए के स्क्वायर माइनस एपी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ओपी का तो हमको पता करना है, तो ओपी का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो ओपी का स्क्वायर यहाँ पे ओए का स्क्वायर है, मतलब ओए का यहाँ पे क्या वैल्यू है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया माइनस एपी का स्क्वायर जिसका वैल्यू है 4। तो अगर इसको आगे सॉल्व करा जाए तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए 25 माइनस 16 तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, 9 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ओपी का जो स्क्वायर आ गया वो 9 आ गया। तो यहाँ से अगर हमको ओपी का वैल्यू जानना है तो 9 जो है वो रूट के अंदर में चला जाएगा, तो रूट के अंदर चला जाएगा जिसका वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, 9 का अंडर रूट जो होता है वो 3 होता है, तो इसका वैल्यू आ गया 3, ओपी का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रेडियस इक्वल टू कितना है 3 है, सेंटीमीटर में यूनिट था तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसका रेडियस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।